प्रेसिडेंट ट्रंप ने की अपने सोशल ट्रुथ पे, उन्होंने बगराम एयर बेस की बात दोबारा की है। और बगराम एयर बेस पे इस दफा जो उन्होंने बात की, बड़ी सख्त बात की है। और अगर हवाले कर दी जाए तो मुनासिब है, वरना मैं उसको बगराम एयर बेस को मैं ले लूंगा। लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक बेस बन सकता है कि जहां से बड़ी जल्दी पाकिस्तान तक रसाई हासिल की जा सके। इसका असल हदफ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्रामों का कंट्रोल हासिल करना है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर मुअस्सर बनाना है। तो उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि उन्हें बगराम एयर बेस चाहिए। उन्होंने कहा है कि इफ़ अफगानिस्तान डजेंट गिव बगराम एयर बेस, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। लेकिन ये बड़ी एक बेबुनियाद बात है, क्योंकि पहले तो हमारी अमेरिकन नालायकी की नाकामी की वजह से $7 अरब का हमने असला छोड़ के वो गए। अगर दोबारा वही काम प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू करना है जिसके वो खिलाफ रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि हम अफगानिस्तान को दोबारा खाने जंगी की तरफ धकेल रहे हैं, और यही भारत चाहता भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि काबुल इंतजामिया पर इस वक्त कोई मुल्क अपना असर रसूख रखता है तो वो भारत है। और इंडिया के पास अफगानिस्तान में एक नहीं दर्जनों ऐसे ठिकाने मौजूद हैं, और वो अमेरिका की हर वो सहूलत कार प्रोवाइड कर सकता है जो उनको दरकार है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो बड़ी भयंकर चर्चा हो रही है, और वो है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने सोशल मीडिया से अफगानिस्तान के अंदर मौजूद बगराम एयरबेस को वापस लेने की। और यह बात सामने आते ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, और हर पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर डिटेल में बातें कर रहा है, जिससे यही लगता है कि इस समय इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया का जो गला सूखा हुआ है उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस खबर पे जो डिटेल में चर्चा हो रही है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसका असर पाकिस्तान पे क्या होगा। जिसमें कोई कह रहा है कि यह भारत की साजिश है, तो कोई यह कह रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के पैक्ट के बाद पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार पे कंट्रोल करने की साजिश है, और इसीलिए अमेरिका बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहता है। यानी पाकिस्तानी मीडिया का वही नैरेटिव कि साजिश से ही साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश के ताने बाने शुरू कर दिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सदर ट्रंप अफगान तालिबान से बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस मांग रहे हैं, लेकिन काबुल इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पे इसका कंट्रोल अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे इनकी इस बात का रत्ती बराबर भी यकीन नहीं है। अब होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि हालिया दिनों में अमेरिका ने तालिबान पर दबाव डालने के लिए 2 मुनज़्ज़म इक़दाम किए हैं। अमेरिका ने पहला काम तो यह किया है कि तालिबान रहनुमाओं पर आयद सफरी पाबंदियों को ख़त्म नहीं किया। उसके अलावा अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान ने दफाई बजट में गैर मामूली तरमीम की मंजूरी थी, और इस तरमीम के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस हुक्काम को तालिबान मुखालिफ कुव्वतों के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने की इजाज़त मिल गई। यानी अमेरिकन फोर्सेज अब न सिर्फ अफगानिस्तान की साबिक फौज के एहलकारों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे, बल्कि तालिबान के सियासी मुखालफिन से बातचीत का आगाज भी कर सकेंगे। और यही नहीं है, ट्रंप इंतजामिया वो डॉलर्स की इमदाद भी बंद कर सकती है जो हर हफ्ते काबुल इंतजामिया को बजरिया हवाई जहाज भिजवाई जाती है। अब ये वो शवाहिद है जिनकी बुनियाद पर मैं बार बार अफगान तालिबान की नीयत पे शक का इजहार कर रहा हूँ। वो मुजाहमत की बजाय आसान रास्ते का इंतखाब करेंगे और बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले करेंगे, और चुपचाप अमेरिका से डॉलर वसूल करते रहेंगे। तो इंडिया की तो एक आदत है कि दुनिया भर में जहां कोई तनाजा खड़ा हो, ये अपना फायदा बटोरने के लिए पहुंच जाता है। भारतीय वजीर खारजा अपनी ऑफर लेके वाशिंगटन पहुंच गए। तो जयशंकर मेनन ने आज वाशिंगटन में अमेरिकन वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करके उनके साथ एक अपना प्लान शेयर किया। शैतान मोदी के इस चेले ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन से आपको जो भी खिदमात दरकार हैं वो हम आपको फराहम कर सकते हैं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि काबुल इंतजामिया पर इस वक्त कोई मुल्क अपना असर रसूख रखता है तो वो भारत है, और इंडिया के पास अफगानिस्तान में एक नहीं दर्जनों ऐसे ठिकाने मौजूद हैं, और वो अमेरिका की हर वो सहूलत कार प्रोवाइड कर सकता है जो उनको दरकार है।
تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کابل انتظامیہ کو منانے کی کوشش کرے گا کہ آپ بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دیں۔ تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے عالمی حالات کی وجہ سے اب یہ جنوبی ایشیا اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ایسے وقت میں امریکہ اس خطے میں دوبارہ اپنی موجودگی چاہتا ہے۔ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ آنن فانن تو نہیں ہے لیکن ایک بار پھر بڑے شد و مت کے ساتھ کیوں باگرام ایئر بیس کا ذکر شروع کر دیا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کا الٹیمیٹ مقصد صرف چین ہے، چین پہ نظر رکھنا ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنے ایک دو بیانات میں کہا بھی ہے کہ باگرام ایئر بیس اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے جہاں پہ چین کا نیوکلیئر پروگرام ہے، یا پھر اس کا اصل ہدف پاکستان کے ایٹمی پروگراموں کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو غیر مؤثر بنانا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پزل کے مختلف جو حصے ہیں وہ آہستہ آہستہ جڑتے جا رہے ہیں۔ اب یہ سارا ایک ہائپوتھیسز یا مفروضوں پہ مبنی ایک ویلاگ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں مختلف ڈاٹس، مختلف نقطوں کو اگر ملائیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ لوگ بھی سمجھ جائیں جن کو اس حوالے سے بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہائی سٹیکس جیو پولیٹیکل منصوبہ سامنے ابھر کے آ رہا ہے، اور جس کا ممکنہ ہدف واحد اسلامی ایٹمی قوت کو غیر مؤثر بنانا ہے۔ ماسٹر پلان انہیں کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ضبط کرنے ہیں؟ اس کے حوالے سے جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے حوالے سے خود امریکی اخبارات میں یہ ایک بیان آیا کہ ایک ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں جس میں باگرام طالبان کے بارے میں نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک فارورڈ آپریٹنگ بیس ہے، یعنی پاکستان کے خلاف ایک بیس بن سکتا ہے کہ جہاں سے بڑی جلدی پاکستان تک رسائی حاصل کی جا سکے ضرورت پڑنے پر۔ موجودہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت، ان کا یہ کہنا ہے یا ان کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز میں جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق باگرام پر ریپڈ رسپانس ٹیمز کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ بظاہر یہ ISI کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ہوگی، مگر امریکی اندرونی ذرائع کے مطابق یہ پاکستان پر ایٹمی مداخلت کی مشقیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جتنی جو خفیہ فورس آئے گی، عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے خفیہ مشنز ہوتے ہیں یا بیرون ممالک میں، سب سے پہلے وہاں پہ CIA کے لوگوں کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے سفارتکاروں کی شکل میں، اس کے بعد پھر میرین لائے جاتے ہیں، اسپیشل فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ آتے ہیں۔ مائک پومپیو یہ سابق CIA چیف ہیں، اس وقت کابینہ میں تو نہیں ہیں، مگر اس کا ایک پرانا نظریہ تھا مائک پومپیو کا کہ ایک خفیہ ایٹمی نگرانی فورس بنانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ کیوں پاکستان کو نشانہ بنائیں گے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان واحد مسلمان ایٹمی قوت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس 170 کے قریب وار ہیڈز ہیں، نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، جو کہ ان لوگوں کی نظر میں کھٹک رہے ہیں۔